अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहर इकबाल से मोहम्मद नवाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मल्टी स्टेप एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है बनावट के लिहाज से इसम की अक़साम। उर्दू ग्रामर के हवाले से आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। स्टूडेंट्स, इस सिलसिले में आपका कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलती है और ये सिलसिला आगे बढ़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। बनावट के लिहाज से इसम की 3 अक़साम हैं। नंबर 1 इसम मस्दर, नंबर 2 इसम मुश्तक और नंबर 3 इसमें जामिद। तो आइए बारी बारी इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है इसम मस्दर। मस्दर के लुग़वी मानी हैं माखज़, मंबा, सरचश्मा या निकलने की जगह। इसकी तारीफ़ हम इस तरह से कर सकते हैं कि इसमें मस्दर ऐसा इसम होता है जो ख़ुद तो किसी इसम से नहीं बनता मगर इससे मुकर्ररा कायदों के मुताबिक कई इसम और फ़ेल बनाए जा सकते हैं। जैसे इसकी मिसालें हैं पढ़ना और देखना। ये दोनों लफ्ज़ ऐसे हैं जो ख़ुद तो किसी कलमे से नहीं बने लेकिन कायदे के मुताबिक आगे इनसे कई इसम और फ़ेल बनाए जा सकते हैं। जैसे पढ़ना से पढ़ो, पढ़ने वाला, पढ़ा और पढ़ता है। इसी तरह देखना मस्दर से देखो, देखने वाला, देखेगा और देखा। इसकी इसम मस्दर की मज़ीद मिसालें हैं लिखना, बढ़ाना या पढ़ाना, बनाना, खाना, आना, जाना वगैरह। तो ये ऐसे अल्फाज हैं जो ख़ुद तो किसी इसम से नहीं बने लेकिन कायदे के मुताबिक इनसे आगे इसम और फ़ेल बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर इस बात को याद रखें कि मस्दर काम के मानी देता है लेकिन इसमें कोई ज़माना या वक्त नहीं पाया जाता। इसका मतलब ये है कि मस्दर को पढ़ते हुए ज़ाहिर होता है कि कोई ना कोई काम इससे वाबस्ता है, यानी ये काम के मानी तो देता है लेकिन क्योंकि इसके करने वाला कोई नहीं होता और ना ही इसमें कोई वक्त या ज़माना पाया जाता है, इसलिए ये फ़ेल नहीं हो सकता। क्योंकि फ़ेल के लिए फ़ाइल का होना ज़रूरी है और उसके साथ किसी ज़माने का या वक्त का ताल्लुक़ बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इसको ज़हन में रखें कि मस्दर काम के मानी तो देता है लेकिन इसमें कोई ज़माना या वक्त नहीं पाया जाता। उर्दू में मस्दर की पहचान ये है कि इसके आखिर में नून अल्फ ना आता है। लेकिन इस बात को याद रखें कि ज़रूरी नहीं कि जिस लफ्ज़ के आखिर में नून अल्फ ना हो वो मस्दर ही होता है। कुछ ऐसे अल्फाज भी हैं जिनके आखिर में नून अल्फ ना तो आता है लेकिन वो मस्दर नहीं होते। मसलन पुराना, नाना, चूना, सोना और गन्ना वगैरह। ये ऐसे अल्फाज हैं जिनके आखिर में नून अल्फ ना तो आ रहा है लेकिन ये मस्दर नहीं है क्योंकि ये मस्दर की तारीफ़ पर पूरा नहीं उतरते। दूसरी किस्म है इसम मुश्तक। मुश्तक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी हैं माखूज़ या निकला हुआ। तो इसका मतलब ये है कि इसम मुश्तक वो इसम होता है जो मस्दर से बनता है। इसकी तारीफ़ ये है इसम मुश्तक वो इसम है जो कायदे के मुताबिक मस्दर से बना हुआ हो लेकिन इससे आगे कोई और कलमा या इसम ना बनता हो। इसकी चंद मिसालें देखें। मसलन पढ़ना, लिखना और खेलना। ये तीनों अल्फाज मस्दर हैं और इनसे आगे हम इसम मुश्तक बनाएंगे। जैसे पढ़ना मस्दर से पढ़ा, पढ़ता है, पढ़ेगा
और पढ़ाई। इसी तरह लिखना मस्दर से लिखेगा, लिखता है, लिखा और लिखाई। खेलना मस्दर से खेल, खेलने वाला, खेलेगा और खेलता है। तो यहाँ पर हमने समझा कि इस्म मुश्तक वो इस्म होता है जो कायदे के मुताबिक मस्दर से बनता है, लेकिन उससे फिर आगे कोई इस्म या कलमा या फ़ेल नहीं बनता। तीसरी किस्म है इसमें जामिद। जामिद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी हैं ठोस, जमा हुआ, गैर मुतहर्रिक या रुका हुआ या मुंजमद। इसकी तारीफ़ ये है वो इस्म जो ना तो ख़ुद किसी इस्म से बना हो और ना ही इससे कोई और इस्म या कलिमा बन सके, क्योंकि जामिद के मानी हैं ठोस या जमा हुआ या रुका हुआ या गैर मुतहर्रिक। तो लफ्ज़ जामिद के मानों में ही इसकी तारीफ़ छुपी हुई है, यानी ये लफ्ज़ जो है ये रुका हुआ होता है, मुंजमद होता है। मतलब ना तो ये ख़ुद किसी इस्म से बनता है और ना ही आगे इससे कोई और इस्म या कलमा बनाया जा सकता है। इसकी मिसालें हैं मेज़, चट्टान, दरख्त, कलम, किताब, पत्थर, चांदी, चूना, चटाई और पुराना। तो ये सारे ऐसे अल्फाज हैं जो ना तो ख़ुद किसी इस्म से बने हैं और ना ही इनसे आगे कोई मज़ीद लफ्ज़, इस्म या कलमा बनाया जा सकता है। तो इसलिए ये जो सारे अल्फाज हैं ये इसमें जामिद की मिसालें हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की वीडियो, यकीनन आपको पसंद आएगी। तो कोऑपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।